तो पुलिस वाले लेके आए। पैसों के लिए कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये वीडियो इसका जीता जागता सबूत है। शमशान घाट पर शायद ही आपने ऐसा दृश्य देखा हो जहां असली शव की जगह चोरी छिपे एक प्लास्टिक के पुतले को शव के रूप में दिखाकर जलाने की कोशिश की गई हो। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शव की आड़ में इस पुतले को लेकर आए शख्स अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाते और इस पुतले का अंतिम संस्कार हो जाता तो इनकी सीधे 50 लाख रुपए की लॉटरी लग जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे, तो आइए आपको इत्मीनान से समझाते हैं क्या है ये पूरा खेल। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर के प्रसिद्ध ब्रज घाट शमशान घाट का है, जहां रोजाना की तरह कुछ लोग एक शव को अर्थी पर लेकर आए। लेकिन किसे पता था कि अर्थी पर आया कोई शव नहीं बल्कि एक प्लास्टिक का पुतला है। दरअसल हरियाणा नंबर की गाड़ी से आए 4 युवक शव की जगह प्लास्टिक का पुतला लेकर गंगा घाट पर पहुंचे थे और फिर इन युवकों ने दुकान से लकड़ियां, घी सामग्री समेत अंतिम संस्कार की दूसरी चीजें खरीदी और अब बारी थी शव का कपड़ा हटाकर उस पर घी और अन्य सामानों को लगाने की। लेकिन इस दौरान इन युवकों ने ऐसा करने से मना कर दिया और जल्दी अंतिम संस्कार करने की बात कही। तभी शख्स को और ज्यादा शक हुआ। अंतिम संस्कार करा रहे शख्स ने इन युवकों से अब शव का चेहरा दिखाने को कहा। इतना सुनते ही इन सभी युवकों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और फिर खुद ही जल्दी जल्दी लकड़ियां सजाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। युवकों की इन हरकत को देखकर अंतिम संस्कार करा रहे शख्स और आसपास के मौजूद लोगों को यकीन हो गया कि शव के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर शव का कफन हटाया तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि वहां कोई शव नहीं बल्कि एक प्लास्टिक का पुतला था। इस दौरान वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी ये सभी आरोपी युवक भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने 2 आरोपी युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान भीड़ के बीच से 2 युवक मौके से भागने में कामयाब रहे। नितिन नाम है सर मेरा। तो क्या करते हैं आप यहाँ, कौन सी जगह है ये ब्रज घाट शमशान घाट है। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे शमशान घाट में एंट्री करता हूँ। तो क्या मामला हुआ आज यहाँ? मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20 जी। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पर लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं सब अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। जब पुलिस ने दोनों पकड़े गए युवकों से पूछताछ शुरू की तो वो पहले ये कहकर बचने की कोशिश करने लगे कि अस्पताल ने गलती से उन्हें नकली शव दे दिया। लेकिन पुलिस की कड़ाई बढ़ने पर दोनों युवक अपने बयान बदलने लगे और अंत में सच्चाई सामने आ गई। गढ़ की सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया है कि डमी शव का दाह संस्कार करने आए युवकों में मुख्य आरोपी कमल सोमानी है, जो दिल्ली के कैलाशपुरी का रहने वाला है। उसके साथ उसका दोस्त आशीष खुराना भी मौजूद था। कमल सोमानी पर 50 लाख रुपए का भारी कर्ज था। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने ये खतरनाक साजिश रची। उसने अपनी दुकान में पहले काम कर चुके अंशुल कुमार का आधार और पैन कार्ड किसी बहाने से ले लिया था। इन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए उसने करीब 1 साल पहले अंशुल के नाम पर 50 लाख रुपए का बीमा कराया। वो नियमित रूप से बीमा की किस्त भी भरता रहा ताकि किसी को शक न हो। योजना के अनुसार अंशुल की नकली मौत दिखाकर बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए हासिल करने का इरादा था। इसके लिए उसने असली शव की जगह प्लास्टिक का पुतला तैयार कराया और उसे शव बताकर गंगा घाट पर जलाने पहुंचा ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जा सके। पुलिस ने जब अंशुल से संपर्क किया तो उसने बताया कि वो प्रयागराज में अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ है और उसे इस बीमा या किसी ऐसी योजना की कोई जानकारी नहीं थी। इससे साफ हो गया कि यह पूरा मामला भारी भरकम बीमा धोखाधड़ी का था। थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली
के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि ये लोग 2 नंबर से मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करना चाहते थे, यानी पुतले को असली शव दिखाकर कागजों में मौत दर्ज करवाकर बीमा राशि हासिल की जा सके। ये पूरा खेल बेहद सोच समझकर रचा गया। पुलिस ने कमल सोमानी और उसके साथी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और साजिश से जुड़े गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। हालांकि अभी फरार 2 अन्य युवकों की भी तलाश जारी है।